लास्ट ईयर एनसीईटी 2025 के दोनों शिफ्ट्स में अगर फिजिक्स का बात करें तो फिजिक्स के क्वेश्चंस का लेवल इजी टू मॉडरेट लेवल के कैटेगरी में था। हाँ, और डोमेन सब्जेक्ट्स में बात करें तो फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स, तो फिजिक्स का पेपर इजी लेवल पे ही था, ऑलमोस्ट इजी टू मॉडरेट लेवल पे। और फिजिक्स में हाई स्कोरिंग करना इजी था एज कंपेरेटिव टू मैथ। मतलब मैथ्स और फिजिक्स में बात करें तो फिजिक्स में आप कम टाइम में अच्छा स्कोर कर सकते थे एज कंपेयर टू मैथ्स। अच्छा स्कोर भी और अच्छा परसेंटाइल भी। हाय एवरीवन, सौर दिस साइड, वेलकम टू आवर चैनल। आज के वीडियो का टॉपिक है 8 चैप्टर्स टू स्कोर 98 परसेंटाइल इन फिजिक्स। आज के वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि 8 ऐसे इजी चैप्टर्स जिसका यूज करके आप लास्ट के टाइम में फिजिक्स में 98 टू 99 परसेंटाइल स्कोर कर सकते हैं। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले डिस्कस कर लेते हैं स्कोर वर्सेस परसेंटाइल। लास्ट ईयर एनसीईटी 2025 में फिजिक्स में कितने स्कोर पे कितना परसेंटाइल बन गया था। ये जो डाटा मैंने खुद से नहीं बनाया, जितने भी मेरे फ्रेंड्स हैं जो आईआईटीज़ में, एनआईटीज़ में, सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ में, मैंने उनका स्कोर कार्ड को यूज़ किया ये डाटा बनाने में। तो देखिए डिस्कस कर लेते हैं कि हाँ कितने मार्क्स पे कितना परसेंटाइल था। तो 99 परसेंटाइल का बात करें तो ऑलमोस्ट 68 टू 70 मार्क्स पे 98 परसेंटाइल बन गया था। जैसे शिफ्ट 1 और शिफ्ट 2 में हुआ था, तो 68 टू 70 के बीच में अगर आपका स्कोर होता तो आपका 99 परसेंटाइल आ जाता फिजिक्स में। बात करें 98 परसेंटाइल का तो 63 टू 65 मार्क्स के अगर बीच में तो आपका 98 परसेंटाइल आ जाता फिजिक्स में। बात करें 96 परसेंटाइल तो वो ऑलमोस्ट 54 मार्क्स के आसपास बना था। 95 50 मार्क्स के आसपास बना था। बात करें 92 परसेंटाइल तो वो 42 मार्क्स के आसपास बना था। और 90 परसेंटाइल तो ये बना था 35 टू 37 मार्क्स के आसपास। देखिए आप लोग को समझ आ रहा हो कि 90 परसेंटाइल, फिजिक्स का पेपर होता है 100 मार्क्स का, 90 परसेंटाइल सिर्फ 35 टू 37 मार्क्स स्कोर करने पे बन जाता है। तो आप लोग को समझ आ रहा हो कि ये परसेंटाइल आप लोग को समझ आता हो कि 90 परसेंटाइल है, मतलब आप 90 परसेंटाइल अगर आपका स्कोर है मतलब आप 90% बच्चे से आगे हैं। अगर आपका स्कोर 90 परसेंटाइल है तो आप 90% स्टूडेंट से आप आगे हैं जिन्होंने एग्जाम दिया है। तो अगर आप सोचिए कि 100 में अगर आप 35 मार्क्स स्कोर करते हैं तो आपका 90 परसेंटाइल आ गया था लास्ट ईयर। मतलब 90% तो ऐसे स्टूडेंट है जिनका 35 भी नहीं आया था फिजिक्स में। और 95% का बात करें तो 95 परसेंटाइल का तो ये ऑलमोस्ट 50 मार्क्स पे बन गया था। मतलब अगर आप 100 में 50 मार्क्स भी स्कोर करते हैं तो आपका 95 परसेंटाइल आ जाएगा। और 68 टू 70 मार्क्स अगर आप स्कोर करते हैं तो आपका 99 परसेंटाइल बन सकता है। तो आज के वीडियो में हम लोग बात करेंगे कौन कौन से ऐसे इजी चैप्टर्स हैं जिसको आप लास्ट टाइम में भी अगर अच्छे से प्रिपेयर करते हैं तो आप 98 टू 99 परसेंटाइल आप इजिली स्कोर कर सकते हैं। स्टूडेंट्स अभी 3 कैटेगरी वाले होंगे, ए, बी और सी। ए का बात कर लेते हैं। ए कैटेगरी में ऐसे स्टूडेंट्स होंगे जिनका फिजिक्स का सिलेबस कंप्लीट है, उनको फिजिक्स इजी लगता है, बस उनको लास्ट के 15 डेज में वो क्वेश्चन प्रैक्टिस और रिवीजन करें। तो ये वीडियो उनके लिए नहीं है। जो भी कैटेगरी ए के स्टूडेंट्स हैं ये वीडियो उनके लिए नहीं है। बात करते हैं कैटेगरी बी और कैटेगरी सी। कैटेगरी बी में ऐसे स्टूडेंट्स होंगे जिनका फिजिक्स में ऑलमोस्ट 60 टू 70% सिलेबस कंप्लीट है, कुछ कुछ पोर्शन पेंडिंग भी है। 60 टू 70% कंप्लीट है, इनका क्वेश्चन प्रैक्टिस और रिवीजन अभी बचा हुआ है। बात करते हैं कैटेगरी सी। कैटेगरी सी में ऐसे स्टूडेंट हैं जिनका फिजिक्स में 30 टू 40% सिलेबस कंप्लीट है और इनका रिवीजन और क्वेश्चन जो प्रैक्टिस है वो अभी पेंडिंग है। तो देखिए हाँ, बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे भी होंगे जिनको लग रहा होगा भैया हम तो फिजिक्स में कुछ भी नहीं पढ़े। तो देखिए अगर आप कुछ भी नहीं पढ़े तो मतलब बहुत मुश्किल है लास्ट के टाइम में 50 मार्क्स भी स्कोर करना, बहुत मुश्किल। अगर आप कुछ भी नहीं पढ़े, सच बता रहे, 50 मार्क्स भी स्कोर करना थोड़ा सा टफ है। हाँ, ऐसे स्टूडेंट जिनका 30-40% या फिर 60 टू 70% कंप्लीट है, इन लोग कर सकते हैं। इन लोग 98 परसेंटाइल टू 99 परसेंटाइल स्कोर कर सकते हैं क्योंकि इनका 30-40% और 60-70% कंप्लीट है सिलेबस। तो ये वीडियो उन्हीं लोग के लिए, कैटेगरी बी और कैटेगरी सी स्टूडेंट्स। इन लोग का पहले से कुछ कंप्लीट है, अगर ये अच्छे से कर लेते हैं ये टॉप 8 चैप्टर्स को तो ये इजली तो नहीं, बट हाँ अच्छे से कर लेते हैं तो 98 टू 99 परसेंटाइल पे जा सकते हैं। अब बात करते हैं टॉप 8 चैप्टर्स जिसका यूज करके आप लास्ट के टाइम में 98 टू 99 परसेंटाइल आप स्कोर कर सकते हैं फिजिक्स में। तो इसमें फर्स्ट चैप्टर है वो है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड, वही फर्स्ट चैप्टर है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। सेकेंड है करेंट इलेक्ट्रिसिटी। जो फर्स्ट और सेकेंड चैप्टर है ये आप लोग क्लास 12 का जब स्टार्टिंग वाला फेज होता है तो उसमें बहुत एनर्जी लगा के पढ़ते हैं। तो मैक्सिमम स्टूडेंट का इलेक्ट्रोस्टैटिक्स और करेंट इलेक्ट्रिसिटी वाला पार्ट ये बहुत स्ट्रांग होता है।
आ जाते हैं थर्ड चैप्टर पे, ये है मैग्नेटिज्म एंड मैटर। हाँ, ये बहुत सारे स्टूडेंट्स इसको पढ़ते ही नहीं, बट आप लोग बिलीव कीजिए कि अगर आप 2 आवर्स टू 3 आवर्स का अगर टाइम अगर आप इसको दे देते तो 2 to 3 आवर्स के ड्यूरेशन में आप ये चैप्टर अच्छे से प्रिपेयर कर सकते हैं, कोई भी एक वन शॉट से। बहुत छोटा चैप्टर है, बहुत ईजी चैप्टर है, छोटा भी है और ईजी भी है। कम टाइम में आप इसको मतलब अच्छे से प्रिपेयर कर सकते हैं और इससे श्योर शॉट है कि क्वेश्चंस आना ही आना है। थर्ड हो गया मैग्नेटिज्म एंड मैटर। फोर्थ चैप्टर है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, ईएम वेव्स। अगर आप लोग पढ़े होंगे तो आप लोग को आइडिया होगा, आप लोग बोर्ड से देकर आए हैं, आप लोग को इतना तो आइडिया होगा ही कि ये भी बहुत छोटा चैप्टर है, सबसे छोटा चैप्टर है। मतलब 1.5 to 2 आवर्स के ड्यूरेशन में आप इसको कवर कर सकते हैं अच्छे से। फिफ्थ चैप्टर का बात करें वो है डुअल नेचर ऑफ मैटर। सिक्स्थ है एटम्स, सेवेंथ है न्यूक्लियाई। ये तीनों चैप्टर्स पार्ट है मॉडर्न फिजिक्स का। मॉडर्न फिजिक्स अगर ये तीनों चैप्टर बात करें तो आप 6 to 7 आवर्स के ड्यूरेशन में आप ये तीनों चैप्टर्स कवर कर सकते हैं। मतलब बहुत छोटा छोटा चैप्टर्स है। जैसे डुअल नेचर ऑफ मैटर में दो ही पार्ट है, एक फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट और एक है वो वाला पार्ट लैम्डा इज इक्वल टू एच बाई जो पी डी ब्रोगली वेवलेंथ। हाँ, तो एक फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट और एक डी ब्रोगली वेवलेंथ, यही दोनों पार्ट है। एटम्स में बात करें तो इसमें बहुत सारा पार्ट हट चुका है। न्यूक्लियाई का बात करें तो रेडियो एक्टिविटी पूरा डिलीट हो चुका है। तो बहुत छोटे छोटे चैप्टर्स है, मतलब 2 to 3 आवर्स के ड्यूरेशन में आप पर चैप्टर यहाँ पे कवर कर सकते हैं। और लास्ट चैप्टर है यहाँ पे सेमीकंडक्टर। आप बिलीव नहीं करेंगे कि यहाँ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स और करंट इलेक्ट्रिसिटी ये दोनों आप पहले से अच्छे से पढ़ के आए होते हैं, ये आपका स्ट्रॉन्ग होता है। हाँ, बात करें उसके बाद जो भी चैप्टर्स है मैग्नेटिज्म एंड मैटर, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, डुअल नेचर ऑफ मैटर एंड रेडिएशन, एटम्स, न्यूक्लियाई और सेमीकंडक्टर, ये सारे ऐसे चैप्टर्स हैं जिनको अगर आप 2 to 3 आवर्स के ड्यूरेशन में आप इजीली कवर कर सकते हैं। और ये सारे मतलब इजी चैप्टर है, मतलब ऐसा नहीं कि कम टाइम का तो बहुत टफ टॉपिक है या फिर ऐसा नहीं, ये कम टाइम के ड्यूरेशन का तो है ही, बट ये इजी भी है। मतलब अगर आप एक बार भी अच्छे से पढ़ लेते अच्छे से, मतलब अगर 100% अटेंशन और फोकस के साथ ये एक बार चैप्टर आप पढ़ लेते तो आप एग्जाम में क्वेश्चन कर सकते हैं। सारे चैप्टर्स को अगर आप कवर नहीं किए तो आप वन शॉट का यूज़ करके इसको कवर कर सकते हैं। मतलब जो भी चैप्टर है थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवन्थ और एट, ये इतने छोटे छोटे चैप्टर्स है कि 2 to 3 आवर्स के ड्यूरेशन में आप इसको इजीली कवर कर लेंगे। और इसका अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी अगर सॉल्व कर लेते हैं, CUET और NCET का सिर्फ प्रीवियस ईयर अगर आप सॉल्व कर लेते हैं तो आपको आइडिया लग जाएगा कि एग्जाम में कौन कौन से पार्ट को हिट किया जा रहा है, मतलब कौन कौन से टॉपिक से मैक्सिमम टाइम क्वेश्चन आ रहा है। अगर आप उतना भी सॉल्व कर लेते तो आप एग्जाम में क्वेश्चंस कर पाएंगे NCET 2026 में। आपको तो पहले इसका थ्योरी कवर कर लेना है, थ्योरी आप वन शॉट से कवर कर सकते हैं। और अगर आपका थ्योरी कवर है तो आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करिए। क्वेश्चन प्रैक्टिस में आप क्या कर सकते हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आप सॉल्व करिए। पहले तो NCET एग्जाम का जो भी 2025 के दोनों शिफ्ट्स का है, फिर 2024 और 2023 वो बुक है आपको मिल जाएगा, जो मैंने बुक प्रोवाइड किया वो बुक में आपको मिल जाएगा 2025 के दोनों शिफ्ट, फिर 2024 और 2023। अगर इतना क्वेश्चंस कर लेंगे इसके बाद आप CUET के PYQ कर सकते हैं, क्योंकि CUET का जो भी लेवल है वही NCET एग्जाम के लिए भी सेम लेवल है। तो आई होप ये क्लियर हुआ होगा आपको कि ये टॉप 8 चैप्टर्स पे फर्स्ट और सेकंड जो आपका है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स और करंट इलेक्ट्रिसिटी, ये तो आपका पहले से ही स्ट्रॉन्ग होगा। हाँ, ये स्कोरिंग भी है, करंट इलेक्ट्रिसिटी से मिनिमम 2 to 3, मिनिमम 2 तो मिलना ही है, 3 क्वेश्चंस भी आपको मिल सकता है पर शिफ्ट में। हाँ, ये सारे बहुत इजी चैप्टर है, चाहे मैग्नेटिज्म एंड मैटर, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, डुअल नेचर ऑफ मैटर रेडिएशन, एटम्स, न्यूक्लियाई और सेमीकंडक्टर। 2 आवर्स और 3 आवर्स की ड्यूरेशन में आप हर चैप्टर को कवर कर सकते हैं और मिनिमम 2 क्वेश्चंस तो पर चैप्टर आना ही है। तो बात करें यहाँ पे 8 चैप्टर्स में आप 16 क्वेश्चंस आप प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि 16 तो मिनिमम आएगा और एक दो बढ़ भी सकता है। मिनिमम तो 16 आने वाला है पर 17 और 18 भी हो सकता है। जैसे करंट इलेक्ट्रिसिटी में क्या होता है कि 3 क्वेश्चंस आ जाते हैं एक शिफ्ट में, 2 तो मिनिमम आना ही है बट 3 भी बहुत बार आ जाते हैं। तो आई होप ये क्लियर हुआ होगा आपको कि 16 to 17 क्वेश्चन आपको यहाँ मिलेंगे। एक क्वेश्चन होता है 4 मार्क्स का, तो 16 4 जा 64, 64 और 17 आ गया तो 68, 64 to 68 आप सिर्फ ये 8 चैप्टर से आप स्कोर कर सकते हैं। आप लोग बिलीव नहीं कर रहे हो कि 70 मार्क्स के ऑलमोस्ट या फिर 65 मार्क्स के ऑलमोस्ट आप सिर्फ ये इजी चैप्टर्स करके कवर कर सकते हैं। और ऐसा तो नहीं हो कि आप मतलब स्टार्टिंग से कुछ नहीं पढ़ेंगे, आप बहुत सारे चैप्टर पढ़े होंगे, आप उसको रिवाइज भी करेंगे और उसके भी बहुत सारे क्वेश्चंस करेंगे। तो कहीं ना कहीं आप समझ पा रहे हो कि 68 to 70 आप सिर्फ यहाँ से स्कोर कर लेंगे और पहले जो आप पढ़े उसको भी रिवाइज करेंगे, कुछ उसका भी क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे, तो वो भी लेवल आप वो वाला पार्ट भी आप कर सकते हैं एग्जाम में। तो कहीं ना कहीं आपको समझ आ रहा हो कि आप 75 to 80 आप इजिली स्कोर कर सकते हैं फिजिक्स से ही।
हाँ, इसमें से सबसे ज़्यादा ध्यान आपको ये सारे पार्ट पे देना है, क्योंकि ये सब में टाइम भी कम लगेगा और 100% श्योर शॉर्ट क्वेश्चन आना ही आना है। बात कर लेते हैं स्कोर का। तो देखिए, फिजिक्स में बात करें एनसीईटी एग्जाम में, तो फिजिक्स में आपके टोटल 28 क्वेश्चन आएंगे। 28 में आपको 25 करना होगा, 3 ऑप्शनल है, मतलब 3 आप छोड़ भी सकते हैं। 28 में आपको 25 क्वेश्चन करना होगा। एक क्वेश्चन होगा 4 मार्क्स का, तो 25 इंटू 4 100 मार्क्स का आपका पेपर होने वाला है। बात करें हमने जो 8 चैप्टर्स बताया उसमें से आप कितना स्कोर कर सकते हैं, तो 8 चैप्टर्स में मिनिमम 16 तो क्वेश्चन आना ही है, मिनिमम 16 क्वेश्चन आना ही है। और करंट इलेक्ट्रिसिटी वाला पार्ट से वो 3 क्वेश्चन भी बहुत बार आ जाता है, तो कहीं ना कहीं 16 to 17 क्वेश्चन मिनिमम ये सेगमेंट से आने वाला है, जो भी टॉप 8 चैप्टर्स है। तो एक क्वेश्चन होता है 4 मार्क्स का, तो 16 4 जा 64, अराउंड 64 to 65 मार्क्स आप सिर्फ ये वाले पार्ट से स्कोर कर सकते हैं। और 63 to 65 मार्क्स पे आपका 98 परसेंटाइल बन गया था। तो आप लोग समझ पा रहे हो कि हाँ, अगर आप इतना स्कोर भी कर लेते हैं तो कहीं ना कहीं आप 98 परसेंटाइल स्कोर कर सकते हैं। मतलब 98 परसेंटाइल में तो आपको समझ आ रहा हो कि आप 98% स्टूडेंट से आगे हैं फिजिक्स के एग्जाम में। कहीं ना कहीं 65 मार्क्स आप स्कोर कर सकते हैं। और ऐसा नहीं कि सिर्फ आप ये 8 चैप्टर्स पढ़े होंगे, आप लोग अगर बोर्ड्स दिए होंगे तो आप बहुत सारे चैप्टर वहाँ पे रिवाइज किए होंगे। जो लोग ड्रॉपर होंगे तो उन लोग पढ़ ही रहे होंगे। तो कहीं ना कहीं ये तो था कि टॉप 8 चैप्टर्स, आप ऐसे बहुत सारे चैप्टर्स होंगे जैसे मूविंग चार्जेस, मैग्नेटिज्म, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, ये सब सेगमेंट भी इंपॉर्टेंट है, बट ये थोड़ा सा लेंथी पड़ जाता है। तो कहीं ना कहीं आप ये सब भी पढ़े होंगे, आप ये सब भी रिवाइज करेंगे, इसके भी क्वेश्चंस आप एग्जाम में सॉल्व कर सकते हैं। तो कहीं ना कहीं आप 75 मार्क्स टू 80 मार्क्स तक आप स्कोर कर पाएंगे फिजिक्स में, अगर आप पहले से कुछ थोड़ा मोड़ा पढ़े हैं तो। हाँ, जो कुछ भी नहीं पढ़े हैं तो उनके लिए था कि आप पहले ये टॉप 8 चैप्टर्स कर लीजिए। आई होप ये क्लियर हुआ होगा, आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा होगा। तब तक के लिए बहुत ही कम टाइम में, लास्ट के 15 डेज है, अच्छे से पढ़ते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू फॉर वॉचिंग।